जल्दी मिलने का प्रॉमिस करने के बाद मैं आई हूँ काफ़ी दिन बाद, क्योंकि यार थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर वेल। मॉर्निंग के 4 AM पे उठ करके कैसे भी सोचा कि चलो उठते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि 2024 में कुछ विजन बोर्ड बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना भी, थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ का भी ध्यान देना है। सो सबसे पहले मैंने हीटर के सामने बैठ गई थी और 5-10 मिनट तो मैंने यूं ही टाइम वेस्ट किया। फिर अपना कैसे भी करके अपना ये बोर्ड साफ़ किया। सोचा कि आज का लिख लेते कि आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि यार सच में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती मॉर्निंग में उठने की। और कैसे भी करके उठ जाओ तो पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो किसी के साथ होता है ये चीज़, दिक्कत हो रही है अभी मॉर्निंग में कि बिल्कुल भी पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, बैठने की हिम्मत नहीं हो रही। सो कमेंट कीजिएगा। तो अभी सबसे पहले बनाते हैं कि आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बनाया है। आज हमेशा कहते हैं इसमें 3 स्लॉट में डिवाइड किया और मैंने एक में केवल पॉलिटी रखी है और पता नहीं कि मैंने दूसरे में ज्योग्राफी और हिस्ट्री रख दी है। सो लास्ट में मैंने PYQ भी देखना है, क्योंकि PYQ, MCQ और मॉक टेस्ट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ अपनी ज्योग्राफी की NCERT की बुक, जिसमें 4 बुक आती है। और पिछली वीडियो मैंने शेयर किया है कौन कौन सी ज्योग्राफी की NCERT की बुक हमें लेनी है। केवल 11th to 12th ही लेना है। सो उसको भी कवर करते हैं। और या मेरे ब्लॉग ना डालने का मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे लाइट की बड़ी इशू होती है। मॉर्निंग में 8 बजे लाइट चली जाती है और शाम को वो 3-3:30 बजे ही तक आती है। तो बीच में जो गैपिंग होती है उसमें मैं क्या पढ़ रही हूँ वो चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होता है कि डेली आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, पूरा शेयर करिए। और सच बताऊँ, इसमें पढ़ाई में थोड़ी कम ही हो पा रही है ठंड की वजह से। सो मैं वहाँ पर भी नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं यहाँ बैठ के हीटर के सामने पढ़ रही हूँ। और एग्ज़ाम तो बिल्कुल सर पे है और ठंड का ये हालत है कि पढ़ाई भी बहुत कम ही हो रही है। थोड़ा कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे और ब्लॉग में भी सुधार लानी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने विजन बोर्ड बनाया है। इसमें मैंने ये भी सोचा है कि मैं 2024 में अपने इस चैनल को, मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों को अच्छे से करूँगी। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ देखिएगा। मैं वहाँ पर शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, डेली का डालती हूँ। सो अभी मेरी स्टार्टेड हो गई हैं क्लासेस। तो क्लासेस में अभी मेरी हो रही है पॉलिटी और इसमें मैं पढ़ रही हूँ अपना पार्लियामेंट। पॉलिटी मेरी लगभग ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे इसके बाद पंचायत पढ़ना है। पंचायत पढ़ने के बाद मेरी पॉलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। सो देखते उसके बाद मैं रिवीजन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 2024 के जो 26 मई को एग्ज़ाम है हमारा UPSC का, वहाँ तक मैं अपना ये सिलेबस फिर से रिवीजन कर लूँ, क्योंकि क्लासेस काफ़ी अच्छी हुई थी और काफ़ी कुछ समझ में आया था। और रिवीजन हो जाएगा तो प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और नोट तो डन ही है और हर सब्जेक्ट का। नेक्स्ट स्लॉट में मैंने लिया है अपना CSAT का जो टॉपिक है वो आज का है, वो है एवरेज, औसत। और औसत की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसको पूरा सॉल्व किया गया है इसमें कि कैसे सॉल्व करना था हमें। और अगेन अगर हम बात करें तो MPPCS में 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है औसत का। और UPPCS में आया 2011 में, 2010 में, अगेन 2010 में। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। और वैसे तो कोई आइडिया नहीं होता कौन से क्वेश्चन आने वाला है, बट हमें प्रिपरेशन तो अपनी अच्छे से ही करनी है। सो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको 23-24 क्वेश्चन मिल जाएंगे CSAT के प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 23 क्वेश्चन पूरा हम अभी सॉल्व करेंगे। और इसका यहाँ पे दिया गया है कि कैसे हमें सॉल्व करना है, पूरा फार्मूला दिया गया है कि कैसे अच्छे से करना है, इसको देखेंगे। अगेन फिर अगर कोई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है तो ये पूरा यहाँ पे दिया गया कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, एक सेकेंड, वो है परिमाण का क्रम। और परिमाण के क्रम से अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ अभी तो ये पूरा गुण दिया गया, सूत्र बताया गया है। यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे तो यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ना तो PCS में आया हुआ है, ना तो UPSC में आया हुआ है किसी। नहीं, ये आया हुआ है UPSC और UPSC CSAT 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन UPSC 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन UPSC 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन UPSC 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से तो UPSC के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके ही हमारा CSAT सॉल्व होगा। सो यह चैप्टर देखेंगे। इसके बाद परिमाण का क्रम, तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे। तो कुछ सॉल्व मैंने किया है एवरेज का, कुछ
फार्मूला वगैरह कुछ हल्का सा फुल्का। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और ये वाली बुक सीसैट की मेरी है, अरिहंत की, और काफ़ी अच्छी बुक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पढ़ना चाहिए। कि इसके साथ ही मैं 15 सालों का 2015 से 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, कुछ मॉक दूँगी और जो भी मॉक यहाँ पे वो भी दूंगी। तो मैं बस इतना ही करने वाली हूँ। और इसमें पूरा रीजनिंग भी कवर किया गया है आपका। जैसे रीजनिंग है ये पिक्चर वाले, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, आपको यहाँ से दोनों अच्छे से कवर होने वाला है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अपना औसत, क्योंकि मेरी मोबाइल चार्ज हो रही है। तो अभी मेरे मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हो चुका था, तो मुझे लगाना पड़ा, अपने हीटर को हटाना पड़ा। तो अभी मेरा सीसैट यहाँ पे डन करते हैं, और डन करने के बाद फिर से हम मिलेंगे और आपको मैं बाहर का व्यू दिखाऊं। तो ये अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई। 3-4 दिन का ये सीन हो चुका है, एकदम कोहरा कोहरा सा बदली बदली सा मौसम हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना लंच, क्योंकि भूख भी लग रही थी। लंच करने के बाद फिर से मैं आकर के इसको देखूंगी, क्योंकि मैं बाहर से आके आई, मुझे भूख लग गई और मैं चली गई किचन से लंच लेकर के बैठ गई। सो उसके बाद मैं अपना सीसैट सॉल्व करूंगी। और सीसैट के लिए मेरा हमेशा से है कि अरिहंत की बुक बेस्ट है, आप इसको ले सकते हो, यहाँ से अपना कवर कर सकते हो। मैंने अभी बताया भी आपसे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। सो खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर अपने हाथ को सेका, क्योंकि लाइट की दिक्कत बताया, लाइट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और मैं भी यह कंप्लीट कर रही हूँ अपना आर्ट एंड कल्चर नितिन संघानिया की बुक से। और मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के NCERT मंगाई हुई है 11th क्लास की। तो मैं उसको शेयर करूँगी जैसे वो आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास इतने तो पैसे थे नहीं कि मैं सारी बुक अपनी इकट्ठा मंगा लूँ। जैसे जैसे थोड़े थोड़े पैसे हो रहे हैं, बुक में मंगाती रहती हूँ। तो अगर आपके पास पैसे हो तो NCERT पहले बुक मंगा लीजिएगा। नॉलेज का भी सीन होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही रास्ता, सही डिसीजन, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बुक मुझे धीरे पता चल रही है, मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ और साथ में खुद भी लेती जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बुक के बारे में, मुझे क्या क्या लेना है। और जो जो बुक मैं ले रही हूँ बस सीख के ले रही हूँ। कभी जो भी क्लासेस हो रही हैं या फिर यूट्यूब पे काफ़ी सर को फॉलो किया है, उनको देख करके कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमेशा इंसान लाइफ में सीखता ही रहता है। पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम तक मेरी बुक की कंडीशन इस तरीके की हो जाती है कि मैं पढ़ते जाती हूँ, सोचती बाद में सही कर लूँगी, और लास्ट में जब काफ़ी ज़्यादा सही करना पड़ता है। तो चलो अभी पढ़ाई करती हूँ, और रात में या फिर मॉर्निंग में उसको सही करेंगे, क्योंकि ये सही रहता है तो थोड़ा सा पता होता है क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और जिनको दिक्कत हो रही है कि डेली अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे मैनेज करें, कि वो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, मैं भी इसकी डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल के टाइम टेबल एक बना दूंगी, तो उसका आइडिया आप ले सकते हो। और अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ देखें, कहाँ से बन जाए। तो दिशा पब्लिकेशन की आप दे सकते हो, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं 15 साल के क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व कर रही हूँ मोबाइल की हेल्प से, कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा आप सर्च करके अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर लीजिए और उस क्वेश्चन की क्लिक करके फ़ोटो गूगल पे डाल दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा सब सही है और कौन से आंसर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके बारे में क्या लिखा, सब कुछ नॉलेज मिल जाता है आपको। इतना स्मार्ट टाइम में जब आपके पास मोबाइल है तो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है आपको, बट स्मार्टली पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी, पिछली बार 11 क्वेश्चन आए हुए थे। सो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स में करती हूँ डिस्ट्रिक्ट क्लासेज, और मैंने इंस्टाग्राम पे एक सर को फॉलो किया है, आदर्श सर को, वो भी काफ़ी अच्छे से 5-6 पॉइंट बताते हैं, काफ़ी यूनिक सा। तो वहाँ देखती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। करंट अफेयर्स लिखने के बाद लास्ट स्लॉट में मैंने किया था, जो मैंने सुबह मॉक टेस्ट सॉल्व किया था, उसी का एनालिसिस देख रही थी और मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई तो मेरी पेंसिल की हालत ये है। सो अभी आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।